नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एएमयू में बाबरी मस्जिद की शहादत पर 6 दिसंबर को काला दिवस मनाया। मीडिया के माध्यम से जताया विरोध और क्या क्या कहा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और रहेगी जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, इसको भूल नहीं सकता, बोला एएमयू छात्र। ये कौन लोग निकल आए हैं जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं, टुच्ची सी सियासत, बोला एएमयू छात्र। बाबरी मस्जिद थी वही रहेगी। एएमयू छात्रों ने जुम्मे की नमाज अदा कर हाथों में काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुए विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस शहादत के दिन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद हाथों में काली पट्टी बांधकर काली दिवस के रूप में मनाया और छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा भी की। एएमयू छात्र का कहना है कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, वहां पर बाबरी मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, लेकिन इसको हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नहीं भूल सकता है। वहां बाबरी मस्जिद थी। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इंसाफ नहीं है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चीज इस देश में हमारा कानून है। जिस तरह से संभल जिले और ख्वाजा अलीम चिश्ती की कब्र और मजारों के साथ ही तकरीबन 5000 से ज्यादा मस्जिदों को लेकर हिंदुस्तान में दावा किया गया है कि इन मस्जिदों के नीचे मस्जिदें हैं, वहीं इस देश में सबसे बड़ा हमारा कानून है। जब 1991 एक्ट कानून यह कहता है कि 49 से पहले जो चीजें बाबरी मस्जिद के अलावा जो मस्जिदें थी वह वैसी ही रहेंगी। इसके साथ ही छात्र ने कहा ये कौन लोग निकल आए हैं जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर टुच्ची सी सियासत करना चाहते हैं। वहीं जिस तरह की सियासत हिंदुस्तान में हो रही है, आज इस जमाने में हमारे मुल्क को तरक्की करनी चाहिए, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि हम सुप्रीम पावर होने वाले हैं और दावा करते हैं कि हम सुपर पावर हो चुके हैं। आखिर ऐसे में इस जमाने में मंदिर मस्जिद को लेकर किस तरह की लड़ाई चल रही है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं कुछ लोग इस देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। छात्र का कहना है कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, वहां पर बाबरी मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, लेकिन इसको हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नहीं भूल सकता है। वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद कभी खत्म नहीं हो सकती है और हमेशा वहीं रहेगी। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है? देखिए, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ब्लैक डे मनाया काली पट्टी बांधकर, और इस ब्लैक डे को मनाने का हक हमें जो है वो हमारा संविधान देता है, हमारा आइन देता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात होती है तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है, सिर्फ वो इंसाफ नहीं है। और दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी चीज इस देश में जो है वो हमारा कानून है, हमारा आइन है। जिस तरह से आप देखें कि संभल में और ख्वाजा अलीम चिश्ती की कब्र पर और इस तरह से न जाने कितनी मज़ारों को, तकरीबन 5000 से ज्यादा मस्जिदों को हिंदुस्तान में ये दावा किया गया है कि उनके नीचे मस्जिदें हैं। कोई भी जांच कमेटी हो, सबसे बड़ी चीज इस देश में जो है वो हमारा आइन है, हमारा कानून है। और जब कानून ने यह कह दिया कि जब हमारे कानून का ये एक्ट 91 एक्ट ये कहता 1991 एक्ट ये कहता है कि 49 से पहले जो चीजें, जो मस्जिदें, जो भी धर्मशालाएं हैं, जो मस्जिदें हैं, जो पहले बाबरी मस्जिद के अलावा जो चीजें थी वो वैसी ही रहेंगी। तो ये फिर कौन लोग निकल आए हैं जो हिंदुस्तान, हमारे इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उस पर टुच्ची सी सियासत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इस तरह की जो सियासत इस देश में हो रही है, आज इस जमाने में हमारे मुल्क को तरक्की करना चाहिए। आज इस जमाने में हम ये दावा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि हम सुपर पावर होने वाले हैं और ये दावा करते हैं सुपर पावर हो चुके हैं। उस जमाने में ये किस तरह की मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ इस देश को गलत डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, वहां पर मस्जिद थी, इसको कभी कोई भूल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पर, लेकिन इस चीज को हम कभी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं भूल सकता कि वहां मस्जिद थी, और हमारा आज भी ख्याल है कि वहां मस्जिद है। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद है आज लोग छात्रों के हाथों पर काली पट्टी ली गई है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो 1992 में 6 दिसंबर को हुआ वो गलत हुआ। मस्जिद थी, मस्जिद शहीद की गई, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आने के बाद साफ क्लियर हो गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये कहती है कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था।
वहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। फिर भी जिस बुनियाद पर भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं, उसके वर्डिक्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि वो मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद शहीद की गई, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। और मस्जिद तोड़ने के बाद जो 2008 में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें बहुत से लोगों को इसका FIR हुआ, नाम दर्ज हुआ, लेकिन इंसाफ मुसलमानों को नहीं मिला। जो मस्जिद तोड़ने वाले थे बाजिद बरी हो गए, और फिर हम एक मस्जिद गवा चुके। फिर यहाँ पर कुछ सरपसंदों ने हमारे मस्जिद पर पिटीशन डालकर उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको कंडेम करते हैं, और हम ये गवर्नमेंट से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट फिर से बनाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो नफरत फैलाई जा रही है उसको रोका जाए, और मस्जिद पर जो पिटीशन दाखिल की जा रही है 1991 वर्शिप एक्ट के तहत, उसको रिजेक्ट किया जाए। और ये अश्योर किया जाए कि 91 एक्ट जो संविधान के तहत पार्लियामेंट से पास हुआ है वो अपर लेवल पर है, वो सुप्रीम है। और जो पिटीशन डाल रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपना नोशन लेना चाहिए और इस सबको रिजेक्ट करके मुसलमानों को इंसाफ दिलाना चाहिए। क्या नाम है आपका? यासिर अख्तर नाम है मेरा। हाँ, क्या मकसद है, क्यों हाथों पे काली पट्टी बांधी गई है छात्रों ने? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहूँ कि मिराज फैजाबादी ने कहा था कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। 1992 में आज ही के दिन 6 दिसंबर को एक नाइंसाफ़ी शुरू हुई थी और हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और मैं अपने अवाम को या हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिंदा कौमें कभी भी अपनी तारीख को नहीं भूलती हैं, और वो नाइंसाफ़ी आज इस हद तक बढ़ गई कि 1991 का एक्ट आने के बाद भी आज तमाम लोग जितने भी गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से, या इस्लाम पसंद या इस्लाम से दुश्मनी चाहते हैं, वो लोग आज मस्जिदों पर और दरगाहों पर पिटीशन डाल रहे हैं कि इसके नीचे मंदिर है। और मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये इससे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ेगा और उसके अलावा कोई भी फायदा नहीं होगा। मेरा नाम मोहम्मद मुफीद है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।